गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूवेड क्वेश्चंस हैं, जो काफी आते हैं और थोड़े से क्रिटिकल हैं। एक तरह से आप कर सकते हो कि ये थर्ड लेवल के क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन 4 बता रहा हूं आप लोगों को। सॉल्व द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन ब्रैकेट इक्वल टू 0। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये सब कम से कम 4 या 5 टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये 2019, 2017, 13 और 12 में लगातार आया हुआ है और 22 में भी आया हुआ है। तो मतलब इतनी बार ये पूछे गए हैं। इसके जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन 5 से 6 टाइम आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। मेथड भी बता दे रहे हैं, बाई फैक्टराइजेशन। इसमें लिखा हुआ है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड यहां पर कंपलसरी यूज करना है, क्वाड्रेटिक नहीं यूज करना है। तो कैसे करेंगे। इसमें a क्या है, इक्वेशन हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें a क्या है, कैसे a क्या है 4, a है 4, a इक्वल टू 4 है और c इक्वल टू क्या है दीपिका, इसमें c क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, AC क्या होगा जी रक्षिता, AB क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होगा। अब इनका फैक्टर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है जानवी, और a माइनस b। वेरी गुड, a प्लस b a माइनस b आइडेंटिटी लग जाएगा। और 4 का क्या होगा 2 इंटू 2। अब यहां पर माइनस है तो हमें ये सिंबल निगेटिव यूज करना है। देखो यहां पर इसका फैक्टर क्या हो गया -2, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में -2 a माइनस b, ये फैक्टर हो गया। यही फैक्टर रखना है और ये x दोनों के साथ इंक्लूड रहेगा। तो अब यहां पर हमारा फैक्टर क्या हुआ 4x स्क्वायर माइनस 2 a प्लस b, इसके बाहर क्या है x, फिर यहां पर क्या होगा -2 a माइनस b x इसकल टू क्या हो जाएगा, अब यहां पर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसकल टू 0। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें पहला ग्रुप बनाते हैं ये, और सेकेंड ग्रुप हमारा है ये। अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको हम लोग a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, ताकि आप लोग यहां पे देखिए कि मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो इसी को अब हम लोग कैसे लिख देंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b है, ये एक ही टर्म। ठीक है, अब इसे कॉमन करने में इजी रहेगा। इन दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं रक्षिता, इन दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं 2x। वेरी गुड, देखो इधर 2x निकालेंगे, यहां पर लार्जेस्ट ब्रैकेट यूज करना क्योंकि अंदर एक ब्रैकेट और रहेगा। यहां पर 2x बचेगा, फिर ये माइनस, ये देखो 2 और x निकल चुका है, तो सिर्फ ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस b, क्या बचेगा a प्लस b। यहां तक क्लियर हुआ। दिव्यांश, यहां इन दोनों में कॉमन क्या करेंगे a माइनस b कॉमन कर लेंगे। वेरी गुड, माइनस ब्रैकेट में a माइनस b करना, तभी ना यहां देखो आएगा। यहां पर माइनस a माइनस b निकाल लिया तो हमारा क्या होगा 2x, और a माइनस b निकालने के बाद यहां क्या बचेगा माइनस, ये माइनस देखो कॉमन किया है तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और हमारा a माइनस b निकालने के बाद यहां क्या बचा ब्रैकेट में a प्लस b। कोई डाउट, ध्यान देना, a माइनस b निकल चुका है, a माइनस b निकल चुका है। अब यहां पर हमारा क्या हो गया, ये माइनस निकल चुका है तो ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और यहां पर ये माइनस b निकल चुका है a प्लस b। अब देखते हैं एक ब्रैकेट में क्या होगा हमारा 2x माइनस a प्लस b, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस a माइनस b, ये हो गया। तो अब हमारा यहां x की वैल्यू अगर लेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस a प्लस b, और ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे यहां क्या होगा डिवीजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा डिवीजन के फॉर्म में, तो a प्लस b बाई 2। इसी तरह से यहां x इक्वल टू, ये माइनस उधर गया प्लस हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर a माइनस b है और ये 2 डिवीजन फॉर्म में हो गया, a प्लस b बाई 2 एंड x इक्वल टू a माइनस b बाई 2।
तो इसको आप करिए, फिर इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1/a plus b plus x is equal to 1/a plus 1/b plus 1/x। Here x not equal 0, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट किया जाता है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था आप लोगों का क्लास 9th में भी, 1/x a/x plus b/y is equal to -1, याद आया? तो आप इधर देखिए कैसे करेंगे इसको। 1/a plus b plus x, ये ब्रैकेट में है, इसको ट्रांसफर कर देंगे, -1/x, मैंने 1/x को ट्रांसफर कर दिया। हाँ सर, वीडियो बन रहा है, देखिए 2 डेज बाद 1/a plus 1/b। अब देखो बेटा यहां पर हो गया 1/a plus 1/b। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहां पर होगा तो x हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा? -a plus b plus x, आपस में इनका होगा a plus b plus x और x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर यहां पर क्या होगा? b और यहां पर होगा a अपान ab। इतना क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहां पर, पहला काम क्या किया मैंने? ट्रांसफर किया 1/x को, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहां, इन दोनों का आपस में, और इसी तरह से सेम सिमिलरली यहां b, यहां a और आपस में ab। क्लियर हुआ? अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? ax माइनस, देखो यहां पर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस a माइनस b माइनस x, तो ये -x और प्लस x क्या हो गया? कैंसिल। यहां पर क्या है? ax bx प्लस x स्क्वायर, नीचे भी ब्रैकेट ओपन कर दिया, ऊपर भी, ऊपर हमारा प्लस x माइनस x कैंसिल, और यहां पर हमारा है b प्लस a है, इसको हम लोग a प्लस b भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? माइनस यहां कॉमन कर लो, तो यहां हमारा क्या होगा? माइनस 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 प्लस होगा, a प्लस b, नीचे है ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर, और यहां a प्लस b अपान ab। तो देखो इधर a प्लस b दोनों तरफ है, a प्लस b दोनों तरफ है, इसको रिडक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या होगा? रिडक्शन के बाद यहां पर 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, आया ना? तो यहां पर हो जाएगा -1 अपान ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ab। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहां पर और इसका यहां पर, तो देखो सेम आएगा, 1 है, यहां बस सिंबल बदलेगा, -1 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस ab, और इधर 1 में करेंगे ax, पहले x स्क्वायर को लिख लो, x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx। अब माइनस ab को उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस ab को क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx माइनस ab। अब इन दोनों से कॉमन क्या कर सकते हैं बेटा? x कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं, तो क्या होगा? x प्लस a, और यहां पर हम b कॉमन करेंगे तो क्या होगा? x प्लस a। तो हमारा यहां पर एक हो गया x इक्वल टू, इधर देखो एक ब्रैकेट में x प्लस a और एक ब्रैकेट में x प्लस b, तो अब x की वैल्यू क्या होगी? -a एंड x इक्वल टू -b। तो ये आप क्वेश्चन करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पास करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया है, इरेज कर रहा हूं। अब यहां पर देखो क्या है, क्वेश्चन है b माइनस c ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू यहां पर क्या है? a क्या है यहां पर?
बी माइनस सी। बी क्या है? यस का कॉफिशिएंट सी माइनस ए, और सी क्या है? ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल। इनके रूट्स क्या है? इक्वल। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? दोनों रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वल रूट्स है। तो पहले हम लोग लेट x इक्वल टू क्या करते हैं? x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन। तो क्या होगा यहां पर? 1 का होगा b माइनस सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। 0 आया, सारा वैल्यू रखेंगे 0 आएगा, सब कट जाएगा। माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी सब कैंसिल होगा। ओपन करके दिखा दें, देखो यहां पर क्या होगा? b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी कैंसिल प्लस सी माइनस सी कैंसिल माइनस ए प्लस ए कैंसिल इक्वल टू 0। तो यस इक्वल टू क्या हुआ? 1 एंड 1। दोनों प्रोडक्ट इक्वल रूट्स है ना। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया? दोनों रूट्स क्या आएंगे? 1 है 1। अब आप लोग थोड़ा सा पीछे बैक पॉलिनोमियल में जाइए। एक फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाई ए, सी बाई ए। सी क्या है यहां पर? ए माइनस बी। सी माइनस सी की वैल्यू क्या है? ए माइनस बी। और ए की वैल्यू क्या है यहां पर? बी माइनस सी इक्वल टू दोनों प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 इंटू 1 1 होगा। अब देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी और 1 1 1 है, 1 में b माइनस सी का करेंगे तो b माइनस सी। ठीक है, अब इस माइनस बी को उधर कर दो और सी को इधर कर दो, तो क्या होगा? a माइनस सी इधर आएगा प्लस सी, और ये माइनस बी उधर जाएगा प्लस बी इक्वल टू 2b आ गया। मतलब यही शो करना था ना, 2b इक्वल टू a प्लस सी, 2b इक्वल टू a प्लस सी। प्रूव। क्लियर हुआ? हाँ बताइए क्या? एक मिनट, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद किसी का डाउट है तो फिर देख रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 हैज नो रियल रूट्स। तो कैसे निकालेंगे? नो रियल रूट्स मींस क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहां पर हमारा फर्स्ट में हो जाएगा वैल्यू, ये सेकंड क्वेश्चन का है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? 2 था, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। a इक्वल टू हमारा क्या है? 1, b इक्वल टू क्या है हमारा? 5k, और c इक्वल टू क्या है? 16। और दिया है इट हैव नो रियल रूट्स मींस क्या होगा? इट्स b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। नो रियल रूट्स यही ना होगा। तो वैल्यू रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या होगा? x माइनस बी क्वाड्रेटिक सिंबल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वैल्यू रख देते हैं, माइनस b मतलब माइनस 5k क्वाड्रेटिक सिंबल b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 25k स्क्वायर और माइनस 4ac, 4 इंटू 1 और c की जगह 16, 64 अपॉन 2a, a की जगह 1 है 2। ये आपकी वैल्यू है, और नो रियल रूट्स है। अब x की वैल्यू आगे निकालेंगे। ये 5k का होल स्क्वायर है और ये 8 का है, रूट से बाहर निकाल के एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव रख देंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? इमेजिनरी रूट हमेशा निगेटिव होता है, तो ये किसमें आएगी वैल्यू? निगेटिव आएगी। जब भी रूट निगेटिव में आता है तो ये समझ जाइए b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो रूट क्या होगा? इमेजिनरी होगा। तो ये आप लोगों को करना है। अभी एक सेशन इसमें वर्ड प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंट कराएंगे, तब तक के लिए जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड डे। इसको मैं आप लोगों का कर देता हूं पूरा कंप्लीट, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। मैं इसको इरेज करता हूं। तो देखिए इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac दिया गया था, आप लोग यहीं पे निकाल लीजिए आंसर। 3 पार्ट में मैं कर दे रहा हूं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो हमारा ये बी क्या है, 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह क्या है हमारा 1, c की जगह क्या है 16। ये जो वैल्यू है हमारी, हाँ, इससे कम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से 0 से कम है, तो लेस देन 0। तो हमारा यहां हो गया 25k स्क्वायर, 64, यहां पर हो गया हमारा जो है 64 इक्वल टू 0। 64 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 64 और 25 नीचे ले लेते हैं, 25, 64 अपॉन 25, 64 अपॉन 25। तो अब k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू 64 अपॉन 25 का रूट ले लेंगे 8 अपॉन 5। अब यहां इक्वल नहीं है, सॉरी, यहां पर लेस देन है, मैंने इक्वल लगा दिया गलती से, ये लेस देन है बेटा। तो यहां पर क्या रहेगा, लेस देन, लेस देन, इनकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 8 अपॉन 5, k इक्वल टू लेस देन 8 अपॉन 5। तो आपको ऐसे करना है, k इक्वल टू लेस देन 8 अपॉन 5। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और मंडे को सेशन होगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, 5 वर्ड प्रॉब्लम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक के, सेशन और रहेगा। तब तक के लिए आप लोग संडे एंजॉय करिए। ओके, गुड डे।